हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे आनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक्स के सभी क्वेश्चंस को जो कि प्रीवियस एग्जाम में रेलवे में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, गुणसूत्र किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है श्वसन से, या दूसरा ऑप्शन है स्वांगीकरण से, आनुवांशिक लक्षणों से, या फिर पोषण से। तो इसका जो सही आंसर है वो है आनुवांशिक लक्षणों से। गुणसूत्र किससे संबंधित होता है? तो वो संबंधित होता है आनुवांशिक लक्षण से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है, उस बिंदु का क्या नाम है जिस पर क्रोमोसोम में क्रोमेटिन जुड़ते हैं? न्यूक्लियोसोम, सेंट्रोमियर, सेंट्रोसोम, या फिर जीन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर दूसरा, सेंट्रोमियर। जो बिंदु क्रोमोसोम में क्रोमेटिन जुड़ते हैं जिस बिंदु पर, उसे हम सेंट्रोमियर कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है, यदि एक पौधे का समजीनी स्मॉल टी कैपिटल आर और स्मॉल आर है तो समलक्षणी होगा। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है बौना और झुर्रीदार, या फिर लंबा और झुर्रीदार, या ऑप्शन नंबर तीसरा है बौना और गोल, या फिर ऑप्शन नंबर डी है लंबा और गोल। तो इसका जो सही आंसर है वो है लंबा और झुर्रीदार। नहीं सॉरी, इसमें होगा बौना, क्योंकि स्मॉल टी जब आता है तो होता है बौना, और कैपिटल आर अगर एक भी आ गया तो वही प्रभावी रह जाता है। तो इसमें ये तो कन्फर्म है कि वो गोल तो होगा ही, यानी राउंड तो होगा ही, और दोनों ही जगह इसमें स्मॉल टी दे रखा है तो वो बौना होगा। लेकिन अगर एक भी जगह इसमें कैपिटल टी होता तो वो टॉल यानी कि लंबा होता, लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है, स्मॉल टी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, बौना और गोल। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, मटर के पौधे में पाया जाने वाला गुण कौन सा नहीं है? झुर्रीदार बीज, हरी फली, गोल फली, या फिर गोल बीज। तो मटर के पौधे में जो है वो गोल फली नहीं पाई जाती है। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, डैश आनुवांशिक सामग्री के वाहक हैं? युग्मक, जीन, आनुवांशिकी, या फिर जर्म कोशिका। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर दूसरा, जीन। देखिए जीन जो होते हैं वो आनुवांशिकी सामग्री के वाहक होते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? गुणसूत्र से, माँ के रक्त समूह से, माता पिता के RH कारक से, या फिर पिता के रक्त समूह से। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर पहला, गुणसूत्र से। बच्चे का जो लिंग निर्धारण होता है वो गुणसूत्र से होता है। और आप इसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे कि आप इसमें जो ऑप्शन थे वो होते हैं पिता के रक्त समूह से। तो जो आप सोच रहे हैं वो पिता का रक्त समूह से, वो इनका लिंग निर्धारण नहीं करता है, बल्कि वो पिता के गुणसूत्र से होता है उसका लिंग निर्धारण। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा गुणसूत्र से। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, आनुवांशिक लक्षणों के जीन समूहों को कहते हैं? एलील्स, फिनोटाइप, जीनोटाइप, या फिर प्रबल जीन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर पहला, एलील। आनुवांशिक लक्षणों के जीन समूह को एलील कहते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, एक मादा युग्मक में क्रोमोसोम की संख्या होती है? देखिए सामान्यतः मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं, मतलब कि 30 जोड़ी। लेकिन यहाँ पर हमसे क्या पूछा है? युग्मक। युग्मक का मतलब होता है जायगोट, यानी कि अगर मेल या फीमेल जो होते हैं उनमें से 23 तो जाते हैं मेल से और 23 जाते हैं फीमेल से, तब जाकर एक युग्मक का निर्माण होता है। तो इसमें पूछ रहा है कि मादा युग्मक में कितने होते हैं। तो मादा युग्मक से कितने क्रोमोसोम जाते हैं? वो जाते हैं 23, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हमसे टोटल नहीं पूछा है, हमसे केवल मादा युग्मक में पूछा है। और युग्मक का मतलब होता है जायगोट, यानी कि जब अंडज और जो शुक्राणु होता है वो जाकर मिल जाता है तो पूरा युग्मक बनता है। उसमें मादा के कितने होते हैं? तो हमें इसमें 23 आंसर करना था। अब की बार रेलवे ने बहुत ही घुमा फिरा करके क्वेश्चन पूछे हैं, तो हमने ऐसे क्वेश्चन उठाए हैं सारे जो कि सारे घुमावदार क्वेश्चन हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, किस प्रकार का पुनर्जनन अधिक विविधता ला सकता है? बीजांड द्वारा जनन, पुनर्जनन, लैंगिक, या फिर मुकुलन। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर तीसरा, लैंगिक जो पुनर्जनन होता है वो अधिक विविधता ला सकता है।
तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, मानव शरीर की कोशिकाओं में गुणसूत्र पाए जाते हैं 21 जोड़ी, 22 जोड़ी, 20 जोड़ी या फिर 23 जोड़ी। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा है, मानव शरीर की कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो हमें पता है कितने पाए जाते हैं, 46 गुणसूत्र। यानी कि 46 गुणसूत्र का मतलब क्या हो गया कि 23 जोड़ी। इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, F1 पीढ़ी में दिखाई देने वाला लक्षण है। F1 पीढ़ी जो होती है उसमें पहला है मिश्रित लक्षण, दूसरा है प्रबलता, तीसरा है प्रबल और परिसारी और चौथा है प्रतिसारी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर तीसरा, प्रबल और परिसारी। देखिए F1 पीढ़ी में जो है वो प्रबल लक्षण दिखाई दे जाते हैं, जबकि F2 पीढ़ी में जो हिडन लक्षण होते हैं वो दिखाई देते हैं जाकर के। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, वंशानुक्रम के नियमों का प्रतिपादन किया। ग्रेगर मेंडल ने, चार्ल्स डार्विन ने, स्टैनली मिलर ने या फिर हैरोल्ड रे ने। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर पहला, ग्रेगर मेंडल ने। इन्हीं को हम आनुवंशिकी का जनक भी कहते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कौन सा एक आनुवांशिक विकार है, इनमें से कौन सी ऐसी बीमारी है या विकार है जो कि आनुवांशिक रूप से पाई जाती है। थैलीसीमिया, एनीमिया, रतौंधी या फिर कैंसर। तो इसका जो सही आंसर है वो है थैलीसीमिया। थैलीसीमिया एक आनुवांशिक विकार है, बाकी जो सभी हैं वो अलग अलग तरह से होते हैं। जैसे एनीमिया खून की कमी कभी भी हो सकता है, ये रतौंधी है विटामिन ए की कमी से होता है, ये एनीमिया विटामिन B6 की कमी से होता है, और कैंसर तो आप जानते हैं ये जो WBC होता है उसकी जब वाइट ब्लड सेल जो होती हैं उनकी संख्या जब बढ़ जाती है तो ये कैंसर का रूप ले लेती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है। अब यहाँ पर आया जो क्वेश्चन, पिछली बार जो क्वेश्चन था वो अलग था और ये जो क्वेश्चन है वो अलग है। यहाँ पर पूछ रहा है बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है, तो यहाँ पर पिता से होता है बच्चे का लिंग निर्धारण। जब क्योंकि एक जो मेल होता है उसमें एक्स जो होते हैं 23 तक तो ये सेम ही रहते हैं, 22 जोड़ी तक सॉरी, जबकि 23वां जोड़ी होता है उसमें एक एक्स और एक बाई होता है। तो ये जो बाई वाला होता है यही केवल पिता में ही पाया जाता है। अगर ये पिता से बच्चे में जाएगा बाई वाला तो बच्चा जो होगा वो नर होगा, मतलब कि वो बच्चा लड़का पैदा होगा। अगर ये एक्स जाएगा तो लड़की होगी पैदा होने वाली संतान। चलिए अगले सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, F2 जनरेशन में फिनोटाइप का रेशियो कितना होता है। पहला ऑप्शन है 1:2:3 या फिर ऑप्शन नंबर बी है 9:3:3:1 या फिर ऑप्शन सी है 1:3:3:9 या फिर ऑप्शन नंबर डी है 1:2, यहाँ पर अनुपात है बीच में 2:5। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी। F2 जनरेशन में जो फिनोटाइप का रेशियो होता है वो होता है 9:3:3:1।